किसी भी कहानी में तीन तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर एक वो कहानी होती है जहाँ गलत और सही क्लियर होता है। हमें पता होता है कि हीरो कौन है और विलन कौन है, और इसमें यह भी साफ होता है कि हम किसके साइड हैं। यूजुअली हम हीरो के साइड ही होते हैं। दूसरी तरफ वो कहानी होती है जहाँ पर हमें पता तो होता है कौन गलत है, लेकिन हम फिर भी विलन से सिंपैथाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि विलन की जीत हो, क्योंकि विलन के स्ट्रगल्स और उसका पास्ट हमें काफी रिलेटेबल लगता है अपने पास्ट और स्ट्रगल्स से। या फिर हमें पता होता है कि विलन विलन क्यों है और असल मायने में कौन विलन है। I could have done it, Father! I could have done it! For you! For all of us! No, Loki. ऐसे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, ए चाइल्ड दैट इज नॉट एम्ब्रेस्ड बाय विलेज विल बर्न इट डाउन टू फील इट वार्म। तो ऐसी कहानी में हमें पता होता है कि चाइल्ड कौन है और विलेज कौन। तीसरी तरह की कहानी वो होती है जहाँ कोई हीरो नहीं होता, यहाँ सिर्फ विलन होते हैं और यह विलन की सक्सेस स्टोरी होती है। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उसके बुरे या अच्छे कामों की। हम स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे को बुराई की सीढ़ियों को चढ़ते देखते हैं अपने एक्शन के साथ। और सही मायने में देखा जाए तो बुराई और अच्छाई एक सब्जेक्टिव चीजें हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा होते देखते हैं तो हम एक साइड ले लेते हैं, अच्छे या बुरे का। और अगर हम ये जानते हैं कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है तो हम सामने वाले के लिए भी एम्पैथी फील करते हैं। और राइटर्स और डायरेक्टर्स इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं किसी कैरेक्टर को लाइकेबल बनाने के लिए। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। एक ऐसा ही कैरेक्टर है लुइस ब्लूम या लू ब्लूम, जहाँ कहानी की शुरुआत में हमें लू एज ए थीफ दिखाया जाता है और वही कहानी के लास्ट में वो एक कंपनी का सीईओ होता है। और नाइट क्रॉलर पूरी मूवी है कि कैसे वो एक चोर से सीईओ तक जाता है। ये मूवी लू के स्ट्रगल्स के साथ साथ उसके पर्सनैलिटी के और भी एस्पेक्ट्स को दिखाता है, और ये हम व्यूअर पे छोड़ देता है उसके गुड और बैड एक्शंस को जज करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लू ब्लूम को जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक्स लू ब्लूम। एक खास क्वालिटी जो हमें लू ब्लूम में बार बार दिखता है वो है उसका सक्सेस के लिए हंगर। वो कोई ऐसा बंदा नहीं होता है जिसका कोई डिफाइंड गोल हो कि उसे किसी खास तरह का जॉब ही चाहिए। उसे कोई भी जॉब चाहिए और वो उसमें सक्सेसफुल होना चाहता है। इवन वो उस दुकान वाले से अनपेड पोजीशन के लिए भी पूछता है। और शायद यही एक हंगर था जिससे लू वीडियो जर्नलिंग में इतना आगे जा पाया। और इसी वजह से उसने एथिकल, मोरल और इवन लीगल लॉज को भी तोड़ने में उसे कोई झिझक नहीं हुई। और कहीं ना कहीं हमें भी अपने लाइफ में एक सक्सेस की हंगर होनी चाहिए। ऑब्वियसली जितना नाइट क्रॉलर में दिखाया गया है उतना तो नहीं, बट इतना तो होना ही चाहिए कि हम कह पाए कि हमने किसी काम में अपना 100% दिया है। कोई हमारे काम को देखे तो लगे कि कुछ बात तो है इसमें। एक और क्वालिटी जो हम पूरी मूवी में देखते हैं वो है उसका नेगोशिएशन। चाहे वो फेंसिंग वायर हो या वो साइकिल, लू ऐसे नेगोशिएट करता है जैसे उस चीज को उसने पहले खरीदा हो। नेगोशिएशन एक ऐसा स्किल है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करते हो खर्च होने से, और नेगोशिएशन का यूज करके किसी से रिसोर्स ले भी सकते हैं। और इन दोनों ही काम में आपको किसी चीज की वैल्यू या बढ़ानी पड़ती है उसके एक्चुअल वैल्यू से, या फिर उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है। इसके लिए आता है लू का रिसर्च स्किल, जहां वो उस चोरी के साइकिल के बारे में उसे बहुत कुछ पता होता है, उसके बॉडी के मेटल से लेकर उसके एरोडायनामिक शेप तक का भी। I don't know. I'll give you 500. This is a custom racing bicycle, sir, designed for competitive road cycling. This bike has a lightweight space-age carbon frame and handlebars positioned to put the rider in a more aerodynamic posture. It also has micro shifters and 37 gears and weighs under 6 pounds. I won the Tour de Mexico on this bike. और चाहे खुद को बड़ा दिखाना हो या किसी और चीज को, ही नोज हाउ टू सेल। ये इंटरव्यू वाला सीन ही देख लो, ये ऐसे दिखाता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बिजनेस चला रहा हो। या जब ये जॉब भी मांगता है तो ऐसे दिखाता है इसका जाने कितने साल का एक्सपीरियंस हो अपने सेल्फ लर्निंग स्किल की वजह से। जहाँ पर इस सीन में ये हंसने का प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये बिल्कुल तुम्हारी हमारी तरह इंटरनेट से ही ज्यादा चीजें सीखता है। और ये मूवी हमें ये भी दिखाता है कि अगर हम इंटरनेट का सही यूज करें तो हम भी क्या कुछ नहीं कर सकते और क्या कुछ नहीं सीख सकते। खैर कितना भी कुछ कह लो, लू एक नेगेटिव कैरेक्टर ही है। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, बट बहुत सारी क्वालिटी ऐसी भी है जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ और देखते रहना सिल्वर स्क्रीन।